हाउ टू फाइंड जॉब्स इन जेनपैक्ट। अगर आपको जेनपैक्ट में जॉब करनी है और आपको नहीं पता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए, सबसे पहले आपको जाना चाहिए जेनपैक्ट की वेबसाइट पे। आप जेनपैक्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने से आपको ये प्रॉफिट मिलता है कि कोई भी न्यू रिक्वायरमेंट जैसे भी आप वहाँ पर सर्च करते हैं तो वहाँ के एल्गोरिथम को पता होता है कि ये जो एक बंदा है यहाँ पर आया है और इसने इस जॉब को ये यहाँ पर सर्च कर रहा है, तो उसके बाद आपको वहाँ पर उस जॉब से रिलेटेड ऐसे कोई भी लाइकवाइज जॉब आती है तो नोटिफाई किया जाएगा। और दूसरा, आप जेनपैक्ट की अगर वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ पर साइन अप नहीं करना चाहते हैं, तो आप नौकरी ऐप, लिंक्डइन, इंडीड ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जहाँ पर इस टाइम पे आपको ढेरों इस टाइम पे बहुत सारे जेनपैक्ट के रिलेटेड जॉब्स मिलेंगी। अब अगर आपको ये सब भी नहीं करना है दोस्तों, तो उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी कुछ है। आप देखेंगे कि आप जेनपैक्ट, आप देखिए, मान लीजिए कि आप जेनपैक्ट की वेबसाइट पे गए या फिर आप इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पे गए, आपने कोई जॉब देखी और आप वहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा तो क्या पता है मेरा नंबर ना आए, क्योंकि जो सच बात है दोस्तों, अगर आप देखेंगे लिंक्डइन, नौकरी पे, तो उसी जो जॉब निकली होती है ना, उसी पे हजारों में लोग अप्लाई कर चुके होते हैं। तो आप सोचिए, एक रिक्रूटर एक या दो या तीन या चार रिक्वायरमेंट के लिए उन हजारों से गो थ्रू नहीं करता है। तो वो क्या करते हैं, वो लगाते हैं फिल्टर से वो चेक करते हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों, आपका जो डिस्क्रिप्शन है जॉब का, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वो डिस्क्रिप्शन आपसे मैच नहीं कर रहा है तो थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए कि जो भी आपने अपना बायो लिखा है उसको मैच कराने का ट्राई कीजिए। जब आप अपने बायो को उससे मैच कराते हैं ना, तो वो फिल्टर जो है वो आपका नाम वहाँ पर जरूर सजेस्ट करता है। आप चाहते हैं मैं ये सब नहीं करना चाहता, तो सिंपल है, जो भी आप जॉब देखते हैं इन तीनों जगहों से, तो जेनपैक्ट की वेबसाइट पे, लिंक्डइन, नौकरी या फिर थर्ड पार्टी कोई अदर एप्लीकेशंस, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मोस्टली एचआर जो भी होंगे उनके ईमेल एड्रेस होते हैं। आप अगर थोड़ा एफर्ट और करेंगे दोस्तों, तो आप उनके ईमेल पे कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि यार इतनी मेहनत नहीं करना चाहता मैं सोचता है कि यार मैं यहीं से जॉब अप्लाई कर लेता हूँ और आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी कॉल। ये जो आपका कॉल है ना इस चीज़ को लेने का, ये बहुत ही गलत है दोस्तों। मतलब आपको ये नज़रिया नहीं देखना चाहिए, आपको जाके वहाँ पर ईमेल लिखना चाहिए। बाकायदा एक बढ़िया ईमेल लिखिए। आपको वो ईमेल क्या लिखना है, वो ईमेल की बॉडी में क्या होना चाहिए, वो आपको दुनिया भर के गूगल देख लिए या फिर आप Y2 स्टूडियो देख लीजिए, आई मीन यूट्यूब देख लीजिए, और सबसे बढ़िया मतलब चैट जीपीटी वगैरह किस बहुतों की हेल्प ले सकते हैं आप। तो आप जाके वहाँ से देख लीजिए और वहाँ पर जाके उसको लिखिए अपने उसमें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। क्योंकि होता क्या है कि जब वो देखते हैं कि यार इस बंदे ने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के हमको ईमेल भेजा है, तो वो पढ़ते हैं। देखिए, जब मैं अपना बताता हूँ मैंने किस तरीके से जेनपैक्ट में जॉब ली। मैं इससे पहले एमएनसी में था, नेटस्क्राइब जो इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी लेकिन एमएनसी कंपनी थी। अभी मुझे वहाँ से निकलना था, मुझे वहाँ पर 3 साल हो चुके थे। अब मैंने डिसाइड कर लिया था कोई अच्छी बड़ी एमएनसी कंपनी पकड़ने से, एसेंचर हो गया, जेनपैक्ट हो गया, या फिर टेक महिंद्रा हो गया, या फिर अदर कोई एप्लीकेशन जैसे डिलॉयट हो गया। ये ऐसी कंपनी है जो चाहता है बंदा जॉब करना है, यार इन जगहों पे जाके जॉब करे तो एक ठप्पा लग जाता है पीछे से। तो मैंने क्या करा, मैं नौकरी पे, लिंक्डइन पे और जेनपैक्ट की तीनों जगहों पे गया। सबसे पहला काम जो मैंने किया था, मैं वो जेनपैक्ट की वेबसाइट पे गया था और वहाँ पर जाके मैंने साइन अप करा था। इससे क्या होता है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब के, वो क्योंकि आपके एफर्ट्स आपको बताते हैं कि भाई ये बंदा हमारे वेबसाइट तक आया है। तो यार आप मान देखिए कि जेनपैक्ट वाले जो उनकी वेबसाइट पर जो साइन अप करेगा, पहले वो उसको प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। क्योंकि देखिए, जेनपैक्ट अगर देखेगा तो जेनपैक्ट बोलेगा यार मैं लिंक्डइन से उठाऊं, ये नौकरी से उठाऊं, तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, इनको मुझे पैसा देना पड़ेगा उसका। इससे बढ़िया जो मेरी वेबसाइट पर आके क्लिक कर रहा है, मैं इसको ना पकड़ लूँ पहले, तो वो उसको कैच करते हैं। हालांकि जो मैंने जॉब ली थी दोस्तों, वो ली थी नौकरी से। नौकरी पे काफ़ी सारे आते थे, मैं एक दिन में 4 से 5 डिस्क्रिप्शन पढ़ता था उनके कि अपने से मैच हो रहे नहीं हो रहे। उसके बाद वहाँ पर जाके मैं उन जॉब्स पे अप्लाई करता था। और ना सिर्फ उन जॉब्स पे अप्लाई करता था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 500 के 500 ईमेल पे जाके उनको फॉरवर्ड करता था, मतलब उनको बोलता था कि भाई मेरे को इसी जॉब की रिक्वायरमेंट। लेकिन जहाँ मुझे लगता था कि भाई आउट ऑफ 5 की इन 2 पे जाके मेरा काम बन सकता है, इन पे थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है, एक अंदर का जो आपका जो होता है ना, बताता है कि इन चीज़ों में कि आपकी गट फीलिंग होती है कि यार इसमें जाके करना चाहिए, मैं उन पे जाके उनका ईमेल एड्रेस देता था और वहाँ से खुद से जाके ईमेल करता था उनको। अब आपकी ईमेल बॉडी सेम होती है, कुछ नहीं करना होता, आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, इतना सा एफर्ट मारना है आपको। तो मैंने वो करा। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ दोस्तों वहाँ उसके बाद इंटरव्यू में मेरा बहुत लंबा टाइम लगा था, लेकिन वो इंटरव्यू हुआ
मैं सेलेक्ट हुआ और आज मुझे 1 साल 3 या 4 महीने इस कंपनी में हो चुके हैं। तो इस प्रोसेस में मैंने आपको बताने का ट्राई किया कि किस तरीके से आप जेनपेट की जॉब को ले सकते हैं। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप हेक्टिक मत होइए। और बाकी इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, वो सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके उनके थंबनेल से उन वीडियोस को पहचान सकते हैं दोस्तों। तो जाइए उन वीडियोस को भी देखिए, और अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जॉब हंटिंग कर रहे हैं, जिनको जेनपेक्ट में जॉब चाहिए या फिर कोई दूसरी कंपनी में जॉब चाहिए। लाइकवाइज ये सब पे उनके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो थैंक यू।